आप CUET 2025 के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट एडमिशन पॉलिसीज जो आपको फॉलो करनी है, क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप BBA 2025 दिल्ली यूनिवर्सिटी से टारगेट कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं DU BBA एडमिशंस 2025 के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक BBA ग्रेजुएट और आज मैं अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET के बेसिस पर एडमिशन लेती है। अब CUET का जो पेपर है दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। वन इज द लैंग्वेज टेस्ट, वन इज द डोमेन टेस्ट एंड थर्ड वन इज द जनरल टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट खुद में भी 2 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है, नेमली सेक्शन 1A जिसमें हमारी भारतीय लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है एंड सेक्शन 1B जिसमें फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करोगे तो आप देखोगे कि CUET के पेपर में दिल्ली यूनिवर्सिटी एटलीस्ट एक लैंग्वेज में अपीयर करने की डिमांड रखता है। सिमिलरली अगर आप BBA कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको किसी एक लैंग्वेज पेपर में अपीयर होना ही पड़ेगा। नाउ इन दिस केस यानी कि अगर आप BBA में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको लिस्ट A से यानी कि जो लोकल लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसमें से किसी एक लैंग्वेज पेपर के लिए CUET में अपीयर करना पड़ेगा जो आपने क्लास 12th में पढ़ा हो। बात कर लेते हैं हमारे दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जो कि डोमेन से रिलेटेड है। अब CUET के अंदर देयर आर 29 डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें से स्टूडेंट्स को 6 सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर करना पड़ता है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि स्टूडेंट्स शुड अपीयर फॉर एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स सो दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स का स्कोर पिक कर सके एंड स्टूडेंट्स को कट ऑफ क्लियर करने में आसानी हो। BBA FIA यानी कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BMS कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स को CUET में मैथ्स ऑप्ट करना मैंडेटरी है। आपको डोमेन सब्जेक्ट में अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स ऑप्ट करना पड़ेगा। तीसरा क्राइटेरिया है एज एंड गैप ईयर क्राइटेरिया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ऑर्डिनेंस 1 के अकॉर्डिंग देयर इज नो मिनिमम एज लिमिट टू टेक एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, यानी किसी भी UG प्रोग्राम में एडमिशन लेने की कोई भी मिनिमम एज लिमिट नहीं है, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या उसके कॉलेजेस। गैप ईयर पर भी कोई बार लगा हुआ नहीं है एंड दैट इज अ गुड न्यूज बिकॉज दैट मीन्स कि आप 2 साल या 3 साल गैप लेने के बावजूद भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की जो कि है क्वालिफिकेशन। ना क्वालिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो CUET के लिए तो आपको अपीयर करना ही पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, साथ ही आपको एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लास 12 क्लियर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अगर आपने क्लास 12 क्लियर नहीं किया तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के BBA कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगी। दैट इज अ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नो मैटर आप CUET में कितने भी अच्छे नंबर लाओ, आपको क्लास 12 एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से क्लियर करना ही पड़ेगा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि DUSOL, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एसोसिएशन बोर्ड और फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स के लिए CUET मैंडेटरी नहीं है। 5th क्राइटेरिया है क्लास 12 वेटेज के ऊपर। अगर 2 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने CUET में इक्वल मार्क्स स्कोर किए हैं एज वेल एज वो कट ऑफ भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके CUET के मार्क्स से ही बल्कि उनके क्लास 12 के मार्क्स कंसिडर करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रीम चेंज। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है दैट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ CUET एग्जाम देयर इज नो डिसएडवांटेज टू स्टूडेंट्स जो लोग स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। मतलब अगर कोई साइंस स्टूडेंट या आर्ट स्टूडेंट BBA परस्यू करना चाहता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे या उसके मार्क्स कम कंसिडर किए जाएंगे एज कंपेयर टू अ कॉमर्स स्टूडेंट। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं बिफोर टेकिंग एडमिशन इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर योर BBA कोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो DU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखे हुए हैं। सो आई होप दैट यू फाउंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। BBA फंडास विद सनस्टोन के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और BBA से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड विद अस।